हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का विजय सर। मेरे नए पीएनसी के सेकंड चैप्टर में आप सबका स्वागत है। पहले चैप्टर मैंने आप लोगों को लेटर में अरेंजमेंट करना सिखाया था। हम नंबर प्लेट बनाए थे, याद आ रहा है आपको पहले लेक्चर में। अब दूसरा लेक्चर आपको कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे क्वेश्चन चूज के लाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे और जो मेरा क्लास वर्क है मैं उसको पोस्ट करूंगा। उस मटेरियल को आपको सॉल्व करिए, जो भी डाउट आएगा मुझे कमेंट करिए बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो पहला क्या है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं, हम यहाँ पे से एक व्यवहारिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक व्यवहार वाला मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, एक व्यवहार वाला मैथ्स की दुनिया से थोड़ा बाहर की दुनिया में, हम वर्डिंग वाली दुनिया में। इसको तो किसी के बंदे को बैठा दो जो मैथ्स नहीं पढ़ता, उसको भी बैठा दो लाके और व्यवहारिक मैथ्स पढ़ना सिखा दो। हमने क्वेश्चन में लिखा है, मैं उस क्वेश्चन में किसी भी एक बंदे से पूछता हूँ, आप अपने चाचा मामा काका को उठा के लाइए मेरे क्लास में और उसको बैठा दीजिए और उनसे मैं पूछता हूँ, वो मुझे क्या जवाब देते हैं उसका मैं उत्तर आपको बताता हूँ। कि आपको मैंने लिखा है फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, मुझे बॉक्स कितना खोलना होगा, 3 का बॉक्स खोलेगा। 3 का 3 डिजिट नंबर मतलब 3 का मैंने बॉक्स होना, यूनिट 10 और 100। पहले 3 डिजिट का मैंने बॉक्स बनाया, फिर उसके बाद उसने बोला है कि इनका यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। इन नंबर का यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। याद रखना बच्चों, जब भी डिजिट वाला नंबर हो, जब भी डिजिट वाला हो, आपको किसी डिजिट का यूज करके कितने डिजिट का, 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट का अगर कोई बनाना है तो याद रखना आपको रिपीटेशंस अलाउड, रिपीटेशंस नॉट अलाउड, ये आपको 2 केसेस होंगे। उसके अंदर क्वेश्चंस को पूछो, भाई आपको रिपीटेशन वाला चलेगा, मतलब क्वेश्चंस की फीलिंग आनी चाहिए। वो कभी कभी नहीं लिखते लेकिन उनकी फीलिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलवेज चेक, हम ऑलवेज चेक इन क्वेश्चन ऑफ डिजिट्स दैट आर ए रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये 2 केसेस आपको पूछना है उससे। फिर से आइए मेरी दुनिया में, तो हमने लिखते हैं पहला केस नंबर 1। मैं केस नंबर 1 लिखता हूं, उसमें लिखा हो रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब कि आपको रिपीटेशन करना है। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ये प्लेस पे ये उम्मीदवार है, इस प्लेस पे 1 2 3 4 5 के पांचों यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने। मतलब ये प्लेस 5 तरीके से भरी जा सकती है। 5 भी आके अगर बैठ गया तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं सर यू कैन सीट। मैं 4 भी आके बैठ सकता है, 3 भी आके बैठ सकता है, 2 भी आके बैठ सकता है, 1 भी आके बैठ सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन मेरे क्वेश्चंस के अंदर नहीं है। और मैं ले रहा हूँ रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, रिपीटेशन अलाउ ये क्वेश्चंस के अंदर आपको चेक करना होगा कि भाई क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेशन वाला है कि रिपीटेशन नहीं वाला है, ये आपको चेक करना है। तो वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपा होगा। अगर नहीं बोला है तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है। तो ये वाला जो है पोर्शन, इसमें क्या बच्चों, कितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 5 कैंडिडेट। तो 5 का एप्लीकेशन आ गया, रिपीटेशन अलाउ है। जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो यहाँ पे भी अप्लाई करेगा, जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो यहाँ पे भी अप्लाई करेगा ना। सिंपल सी भाषा है भैया। ये आपको 3 डिजिट के बॉक्स खोल दिए मैंने। बॉक्स खोलने के बाद यहाँ पे ये 5 के 5 अप्लाई कर सकते हैं, बरोबर है। फिर उसके बाद 4 अप्लाई करने गया तो दूसरा बाजू वाला बोलता है हे भैया आप रिपीटेशन अलाउ बोले हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे भी अप्लाई किया हूं तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। बोला यस यू कैन डू इट। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दिए। तो वो 5 के 5 बंदे यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये भी अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे यहाँ के भारत के थोड़े से बेरोजगार बच्चे जो होते हैं वो हर जगह अपना एप्लीकेशन डालते रहते हैं। तो यहाँ पे उनका लगा है रिपीटेशन अलाउ। अब यहाँ पर ये केस पहला हो गया बच्चों। दूसरा केस प्लस इसमें दूसरा केस, सेकेंड केस क्या है, रिपीटेशंस नॉट अलाउड। केस नंबर दूसरा, रिपीटेशंस नॉट अलाउड। अरे वाह, रिपीटेशंस नॉट अलाउड का मतलब क्या कि अगर आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाली है, 5 भैया में से कोई भी एक अगर यहाँ पे आके बैठ चुका है तो वो दोबारा यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन नहीं डालेगा। और जो यहाँ डाल चुका है तो ये दोनों यहाँ नहीं डालेंगे। इसका मतलब होता है रिपीटेशंस नॉट अलाउड। तो आपको ऑलवेज चेक कि क्वेश्चंस के अंदर रिपीटेशन वाली फीलिंग आ रही है कि रिपीटेशन नॉट वाली फीलिंग आ रही है। अगर नहीं है तो आपको दोनों करके दिखाना है उसको। तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड का तो यहाँ 5 एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पे 4 आएगी और यहाँ पे 3 आएगी। इस तरह से ये सम्स खत्म होता है और हम चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। लेकिन मेरा एक नोट याद रखिए, हमेशा एक नोट मैंने आपको दे रखा है, उसको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि ऑलवेज चेक इन क्वेश्चंस of digit that repetition allow और repetition not allow। ये हमेशा आपको चेक करना है, ठीक है, नोट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
ये तो व्यवहारिक मैथ्स है बच्चों, इसमें तो मैं कोई पीएनसी वीएनसी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर इसमें तो मुझे कोई ऐसा नहीं जोड़ घटाना लग रहा है, ये तो कोई भी व्यवहार का मैथ्स बैठेगा। अभी तुम्हारा पीएनसी 2 टॉपिक ऐसे ही चलेगा, फिर उसके बाद ये अपना रूप दिखाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे विनाशकाली हो रहे हैं। जिस तरह से कोरोना जब एंट्री मारता है तो धीरे से थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिखाता है, फिर एक तरफ एक टाइम ऐसा आता है कि आप सबको वेंटिलेटर तक जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको वेंटिलेटर तक जाएगी। लेकिन याद रखना जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होगा ना उसको कोई भी कुछ कोरोना कुछ नहीं कर सकता। बस ऐसे यहाँ पे भी है, अगर आपने अपने दिमाग की बत्ती खोली है, क्वेश्चन को बड़े हिंदी से पढ़ रहे हो, इंग्लिश हिंदी दोनों यूज कर रहे हो, एकदम हिंदी एकदम तहे दिल से अगर उसको पढ़ रहे हो और उसकी कंडीशन को समझ गए, तब आपको कोई नहीं रोक सकता इसको सॉल्व करने के लिए। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कैसे होगी? आपको सिर्फ क्वेश्चन को सुनना है, ध्यान देना है और शीट सॉल्व करनी है। जितना शीट सॉल्व करोगे उतनी आप खुल के मजेदार खेल खेल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखो मैं लिखा हूं एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट of 7 digit. How many telephone number are there which do not include any other digit but 2 3 5 7? अरे बाप रे बाप बच्चों, फीलिंग समझो, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं किसी भी गांव के एक चचा को समझा रहा पकड़ के, बोल रहा हूं एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट। तो ये वो बोला क्या बोले फिर से जरा दोहराइए बतिया को। तो वो कह रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी टेलीफोन नंबर 7 डिजिट का होता है। और बच्चों डिजिट का मतलब ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट का मतलब इसको बोलते हैं, इसको डिजिट बोलते हैं, डिजिट, ये डिजिट है हमारा। तो आप गांव वालों को समझा रहे हैं कि भैया देखा कोई भी टेलीफोन नंबर 7 डिजिट का होता है। तो उसने बोला एक डब्बा बनाओ, तो हम बना दिए डब्बा। 7 डिजिट का डब्बा बनाना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ चचा 7 नंबर का मैंने डब्बा बना दिया। फिर बोला अच्छा बच्चों ये बताओ हमको कि ये पूरा इसमें यूज करना है। मैं बोला नहीं चचा इसमें तो पूरा यूज नहीं करना। क्वेश्चन में आगे आपको पढ़ के बता रहा हूं, हाउ मेनी टेलीफोन नंबर आर देयर व्हिच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट ये। चचा आपको 2 3 5 और 7 का प्रयोग करके 7 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, ये हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हम बोले इट्स सो, तो चचा सोचे थोड़ा सा सुरती मले और खाने के बाद बोले आप मेरे बत्ती जला है। ये थोड़ा सा बच्चों पावर वाला होता है जो बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चलता है। तो आप देखिए यहाँ पे, और हमारे बंबई साइड में तलब या समझ में आया, वो तलब वाली बात हो गई। पीने के बाद जब थोड़ा सा बुद्धि का जब चकराया और खुला तो देखे कि भैया हमको इनका यूज करना थी, 1 2 3 4, ये 4 और इसमें भरने के लिए है 7। तो ये 4 7 को कैसे भर सकते हैं? इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। क्वेश्चंस की फीलिंग को चच्चा समझ गया कि रिपीटेशन इज अलाउ। रिपीटेशन से अलाउ का मतलब हो गया कि आप एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो, 4। भाई टेलीफोन नंबर 2 2 2 2 2 2 2 भी तो हो सकता है, 7 बार 2, 5 बार 5 5 5 5, 7 बार 5 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या? रिपीटेशन अलाउ। जब रिपीटेशन अलाउ की बात हो गई है, इसका मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ पे कितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे? 4, यहाँ पे 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 4, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, 4⁻7। सही बात है, रिपीटेशन अलाउ है, आप इसका यूज कर सकते हो ना बच्चों। रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं अगर 2 अप्लाई कर देगा उसके बाद 2 अप्लाई नहीं करेगा, फिर 3 अप्लाई कर देगा 3 अप्लाई नहीं करेगा, फिर 5 कर देगा 7 कर देगा, तो 2 तो अपना ब्लैंक ही, 4 3 तो ब्लैंक ही रह जाएगा ना। तो इसकी फीलिंग अपने आप आ गई कि रिपीटेशन से अलाउ। ठीक है, तो आप कहानी में समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा थोड़ा हाँ भैया समझ में आ रहा है। चलो ये लिख लीजिए। अब नया क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। How many phase 5 letter can be met if 3 different box are label? बच्चों जब भी लेटर बॉक्स आ जाए और लेटर आ जाए, लेटर की जगह बॉल भी आ जाता है, जब ये ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मैं आपको आज समझा देता हूं। इसका एक ही चीज है, बॉक्स
रेस टू लेटर और बॉल, बस सीधा सीधा था। इनमूवेबल रेस टू मोवियल, इन मूविंग रेस टू मूविंग वाला, समझो मूविंग वाला मतलब भैया आप अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, लेटर जैसा मूव करता है इसको, तो इनमूवेबल और मोवियल। तो मोवियल को जो अपना जो लेटर मूव करता है, बॉल मूव करता है, बॉक्स क्या मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे जड़ स्थिर खड़ा ही रहता है। तो आपको एक मैं सूत्र दे देता हूँ, एक फॉर्मूला दे देता हूँ, इस फॉर्मूला को भूलना नहीं, बॉक्स रेस टू लेटर स्लैश बॉल, मतलब दो में से कोई भी एक रहेगा, वो दे पूछेगा। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि लेटर को पोस्ट करने जाते हैं, हम लोग दिमाग में चलता है कि 3 बॉक्स है, एक लेटर उठाया तो 3 ऑप्शन मिला, ये गलत है। यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकता, सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ, एक फॉर्मूला बता दूंगा, बॉक्स रेस टू लेटर या बॉल। तो क्या होगा, बॉक्स कितने हमारे पास, वी हैव 3 बॉक्सेस, और लेटर कितने हमारे पास 5, 3:5 है आंसर। बस सिंपल सा है एकदम कि बॉक्सेस रेस टू लेटर और वो होगा। हाँ आगे बढ़िए, नेक्स्ट अपना फिर बच्चों 1 लेटर ना, 1 लेटर मैं अगर इसको लिखूं 1 लेटर हैज 3 बॉक्स, अगर एक लेटर उठाया मुझे तो उसको कितने ऑप्शन मिलेंगे, 3। सेकेंड लेटर हैज 3 बॉक्सेस, 3 लेटर हैज मैं ऐसा लिखे हो ना 3 बॉक्सेस, 4 लेटर हैज 3 बॉक्सेस, 5 लेटर हैज 3 बॉक्सेस, 6 लेटर हैज 5 लेटर, 5 लेटर ये, चलो तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 3:5 ऐसा। अब ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चलिए बड़े इजी सम अभी पूछ रहा है ये, आपको ललचा रहा है बच्चों, टेंशन ना लीजिए, आने वाला है। ये लिख लिया क्वेश्चन आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है वो 10 ट्रू फॉल्स, 10 ट्रू और फॉल्स। मैं 10 ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चन पेपर देता हूं आपको, ये क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 10, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चंस हैं। ट्रू फॉल्स के ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं जो ट्रू फॉल्स के, एक क्वेश्चन ट्रू है एक फॉल्स है, ऐसे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिया आपको, बहुत बहुत प्यार से सुनना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना ये कि सुपर 30 में, सुपर 30 जो पिक्चर मूवी थी उस पर ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो ऋतिक रोशन एक क्वेश्चन पूछता है अपने बच्चों से, ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही है किसी क्वेश्चन। अब देखो कैसा क्वेश्चन है आपको, एकदम बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन पेपर लेके गया क्लास में, फील करिए, मैं क्वेश्चन पेपर क्लास में लेके गया और मैंने क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे दी, और मैंने जब क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया तो कहा कि हर एक क्वेश्चन पेपर, हर क्वेश्चन पेपर में जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं उसमें 10 सम है, 10 सम में हर एक सम का ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, 2 ऑप्शन है। याद रखना 2 ऑप्शन मतलब कॉइन पे चले जाना, 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन टॉस किया, 4 कॉइन टॉस किया, 5 कॉइन टॉस किया, 6 7 8 9 10, कॉइन को हटा दो, 1 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन दिया, 6 7 8 9 10, 10 कॉइन 10 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन हो गए, 2, ट्रू और फॉल्स। एक कॉइन के कितने ऑप्शन होते हैं, हेड एंड टेल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए, क्वेश्चन देखिए कैसा है, बताइए उस क्लासरूम में अगर मैंने हर बच्चे को एक एक क्वेश्चन पेपर बांटा, एक एक क्वेश्चन पेपर बांटा, उसके बाद हर बच्चों ने, सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक कंडीशन में रख दे रहा हूं कि सॉल्व पेपर करने के बाद जब टीचर ने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया, तो क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने के बाद टीचर ने ये देखा कि हर बच्चा क्वेश्चन पेपर अलग अलग ढंग से सॉल्व किया है। मतलब किसी ने अगर टी लगाया है तो पूरी क्लास में एक ही बच्चा है जो पूरे 10 क्वेश्चन में टी का यूज किया है, बाकी किसी दूसरे में वो टी वाला ऑप्शन यूज नहीं किया। मतलब कि डिफरेंट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, एक जैसा किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने अगर फॉल्स सब लगा दिया है पूरे 10 में से उसने पूरा एफ लगा दिया है, पूरा फॉल्स लगा के आ गया है, पूरा गलत करके आ गया है, तो वो एक ही बच्चा इस क्लास के अंदर और कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा सा भी चेंज करे, जैसे टी करके 10वीं के बाद किसी ने एफ कर दिया, तो कोई भी बच्चा दूसरा कोई भी पेपर मैंने चेक किया तो हर पेपर में 1 से लेके 9 तक टी था और 10वें क्वेश्चन पे एफ वाला सिर्फ एक ही बच्चा था। मतलब समझे क्या,
डिफरेंट वे, हर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट वे से सॉल्व किया गया है। तो बताइए उस क्लास में बच्चों की नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। आप कुछ समझे कि उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट कितने हैं। अरे यार 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो उसमें यार बच्चे कितने, ये कैसे हम बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बच्चों 10 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पेपर, मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिया जिसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के ही ऑप्शन है, जैसे कि उसको ट्रू और फॉल्स ऐसे ऑप्शन उस पर टिक मार्क करने हैं। तो सॉल्व करने का है, हर बच्चा डिफरेंट वे से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। किसी बच्चे ने सेम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया, कि ऐसा नहीं कि किसी ने टी पूरा लगा दिया तो दूसरे बाजू वाले ने टी पूरा लगा दिया, ऐसा नहीं है। हर बच्चे ने अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो एग्जामिनर से पूछा गया कि प्लीज टेल मी हाउ मच स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम। तो बस आप क्या करना है, तो बच्चों आपको बता देना भाई कितना कॉइन, आपने कितना क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 कॉइन 2 रेज़ टू 10 1024। कितना इजी है भैया, यही होगा ना। 1024 बच्चे उस क्लासरूम में प्रेजेंट है, क्योंकि 1024 तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा ना मेरे हाथ में। हर बच्चा एक क्वेश्चन पेपर देके जाएगा, दूसरा देके जाएगा, तीसरा देके जाएगा, और पहला दूसरा मैच नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा है नहीं, हर क्वेश्चन पेपर अलग आ रहा है मेरे पास। तो मेरे पास उस पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन हैज अ 2 ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हैज अ 2 ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन हैज अ 2 ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन हैज अ 2 ऑप्शन, 4 2 ऑप्शन, 7 2 ऑप्शन, 9 2 ऑप्शन, 10 2 ऑप्शन, तो 2 रेज़ टू 10, तो 1024 स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। आप समझ में आ गया। हाँ, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हैज अ 2 ऑप्शन, दो तरीके सॉल्व करेगा वो। सेकंड क्वेश्चन हैज अ 2 ऑप्शन, वो कॉइन वाला सीन हो गया बच्चों, कॉइन वाला सीन हो गया। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद 21024 इतने स्टूडेंट क्लासरूम में होंगे, इतने स्टूडेंट क्लासरूम में होंगे। अगर बच्चों उसके अंदर पूछा जाए कि मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे होंगे, नंबर ऑफ वे ऑफ राइट क्वेश्चंस कैन बी गिवन, राइट क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस, कि ऐसा कितना बच्चा होगा जिसने पूरा का पूरा राइट क्वेश्चन किया होगा। एक, क्योंकि वो सबके टी 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 10 का 10 टी लगाएगा, ऐसे कितने बच्चे होंगे, एक ही बच्चा होगा ना जिसका पूरे का पूरा मार्क्स आएगा। और नंबर ऑफ वे इन विच, हाँ, और अगर मैं ऐसा पूछूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका रॉन्ग आंसर, ऑल रॉन्ग आंसर, ऑल रॉन्ग आंसर, बताइए ऑल रॉन्ग आंसर, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही गलत हो गया, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर ही गलत हो गया। तो वो ऐसा एक ही स्टूडेंट होगा जो ये पेपर लिख के आया होगा एफ एफ 10 बार एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सब एफ, तो वो एक ही बच्चा होगा ना, एक ही बच्चा होगा। आप बच्चों में एक धमाकेदार एंट्री करने वाला हो, दबंग की तरह एक क्वेश्चन, एक वर्ड एंट्री आने वाली तुम्हारे लाइफ में। ये तो हो गया कि भाई क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, 1024 होंगे। क्लास के अंदर राइट आंसर वाले कितने स्टूडेंट होंगे, एक ही। और ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो कि सबका सब रॉन्ग लिखेगा, वो भी एक ही होगा, ठीक है, डिफरेंट वे से। अब इसमें बच्चों एक धमाकेदार मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ वे इन विच एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट, एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट। अब मैं ये वर्ड जो डाल रहा हूं इस पे मेरा बहुत ध्यान देना होगा आप सबको। नंबर ऑफ वे इन विच एट लीस्ट वन कैन बी करेक्ट। बच्चों ये क्या है ये तो मुझे समझा ही नहीं सर, आप क्या बोलना चाहते हो। ये बच्चों बहुत बड़ा दर्द देने वाला शब्द है, एटलीस्ट बहुत बड़ा दर्द देता है, ये बहुत बड़ा दर्द देता है। इस दर्द से दूर रखने के लिए मैं आपको जो बताऊंगा याद रखना, जब भी क्वेश्चंस के अंदर एटलीस्ट वर्ड यूज हो जाए, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, पूरा भाषा को समझिए, जब भी आपको एटलीस्ट वन का ऐसा शब्दों का प्रयोग हो जाए तो आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला को याद रखिएगा,
टीकाकरण कर लीजिएगा इसका, इसके अलावा कुछ यूज मत करिएगा। एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन, एटलीस्ट मतलब टोटल माइनस नन, एटलीस्ट मतलब टोटल माइनस वन नन। मतलब बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, एकदम ब्लड के अंदर उसको इंजेक्ट कर लो कि भाई एटलीस्ट वन का मतलब टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। टोटल कितना है बच्चों हम लोग 1024, पूरा टोटल कितने क्वेश्चन पेपर तुमने सॉल्व किए 1024। नन, नन एक ऐसा स्टूडेंट जो सबका सब रॉन्ग करेगा, ये बोला एटलीस्ट वन करेक्ट। एटलीस्ट वन करेक्ट का मतलब क्या बच्चों, देखो ये बच्चा जो है कि पूरा का पूरा क्या लिख के आया, नन। एक भी बच्चे का एक भी आंसर करेक्ट है क्या, नहीं, सब उसने फॉल्स लिख दिया, गलत लिख दिया, ये गलत, 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 सबका सब गलत है उसका। अगर किसी एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एक भी राइट रहेगा तो चलेगा, एक राइट रहेगा तो भी चलेगा, दो राइट रहेगा तो भी चलेगा, तीन राइट रहेगा तो भी चलेगा। मतलब एटलीस्ट वन का मैं आपको एक मतलब था, जैसे एक मैं लिख के दिखाता हूँ। एटलीस्ट वन का मतलब बच्चों 1 2 3, ये क्या हो गया, इसमें एक ट्रू है बाकी सब फॉल्स है, तो ये एटलीस्ट वन में इंक्लूड होता है। किसी ने ऐसे लिख दिया, ये भी इंक्लूड हुआ क्योंकि इसमें दो ट्रू है बाकी सब एफ है, तो मतलब एटलीस्ट वन बोला तो आपको एक फॉर्मूला में दे देता हूं। एटलीस्ट टू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट थ्री की बात नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट वन की बात कर रहा हूं मैं। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल माइनस नन, तो टोटल कितने आउटकम थे हमारे 1024, और उसमें नन, नन मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो एक भी करेक्ट ना हो। एटलीस्ट वन करेक्ट ना, तो नन का मतलब कि एक भी करेक्ट वाला क्वेश्चन ना हो। एक भी करेक्ट वाला मतलब कि ये आ गया ना, ये कितना है पूरे पिक्चर में, एक ही है, एक ही बच्चा है जो ये पूरे पिक्चर में इसने महारथी हासिल की है। तो ऐसे 1023 मतलब इतने स्टूडेंट हैं जिसका कम से कम एक आंसर तो राइट है, एक आंसर तो राइट है। ऐसे 1023 में से इतने से बच्चे हैं जिनका एक आंसर राइट है। कोई बोलते ना यार मेरा एक राइट हुआ रे, तो वो एटलीस्ट वन में काउंट होगा। कोई मेरा 5 राइट हुआ रे, तो वो एटलीस्ट वन में काउंट होगा। कोई मेरा 7 राइट हुआ रे, वो भी काउंट होगा। कोई 9 10 वाला भी काउंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट वन में वो भी काउंट होगा। काउंट कौन नहीं होगा, ये भाई साहब काउंट नहीं होगा। तो मैंने टोटल माइनस नन कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्ट कर लो अपने दिमाग में, एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल माइनस नन। अब बच्चों नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले रहा हूं। नया क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर, ओह माय गॉड, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन number can be made by using 0 1 0 1 2 3 4 5 5 और ये 6। बच्चों बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस। बच्चों बहुत बढ़िया बात है। देखिए ध्यान दीजिए मेरे इस बात पे। अब बच्चों इसमें रिपीटेशन अलाउ है, पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलो हम वो बनाते हैं। 4 डिजिट नंबर, तो आप बॉक्स खोलेंगे 4 डिजिट नंबर वाला, 1 2 3, ये आपने 4 डिजिट वाला नंबर का बॉक्स खोला। 4 डिजिट नंबर वाला बॉक्स खोलते ही आप क्या बोलोगे, चलो आप आ जाओ मैदान में, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बच्चों याद रखना, जीरो एक शेर की तरह है, अगर ये आ गया ना तो आपको बहुत बचना पड़ेगा इससे। जीरो आ गया ना तो डिजिट में अगर जीरो इंक्लूड हो गया ना तो पक्का पक्का आपको परेशान करेगा। तो सबसे बोला क्या उसने बोला बच्चों, इवन भी होना चाहिए, 4 डिजिट भी होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 4 डिजिट होना चाहिए, इवन होना चाहिए और 4 डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ऐसे में 2 केसेस बनाते हैं हम लोग, 2 केसेस बनाते हैं। पहले क्या करें, जीरो उठा के इधर बैठा देते, भाई तू आ जाएगा, चल पहला तेरा नाटक खत्म है, तू ओपनिंग कर चल। तो जीरो यहाँ बैठ गया बच्चों। ये क्या लिखा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये भी ख्याल में रखना आपको, पूरा दिमाग में चलो, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इवन भी है और जीरो भी ससुरा आके बैठ गया है। तो बच्चों जब भी जीरो आ जाए तो सबसे पहले उसको फंसा लो इस डब्बे में। जीरो आ गया ना, सबसे पहले एक केस तो जीरो का बना लो, आप इसको इधर बैठा लो, भाई तू आ इधर बैठ जा चल। तो जीरो यहाँ पे बैठेगा कितने तरीके से, एक तरीके से, क्योंकि जीरो ही अप्लाई करेगा और कोई अप्लाई करेगा नहीं इस रूल को। तो जीरो अप्लाई करेगा तो ये 1 तरीका हो गया। अब भाई जीरो अप्लाई करेगा 1 तरीका हो गया, तो जीरो यहाँ पे रखा तो वो इवन नंबर है कि नहीं है भाई, जब जीरो से स्टार्ट होगा तो वो इवन नंबर होगा। तो जीरो ने यहाँ पे अप्लाई किया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो दोबारा यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा।
ये हम कसम खा के, मतलब जो नंबर एक बार डिजिट रिपीट हो चुकी, यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, वो वापस रिपीट नहीं हो सकती, ये हमने कसम खा ली है। तो ठीक है सर, अब हम स्वतंत्र हैं, हम फ्रीडम में हैं, क्योंकि जीरो एक बार फंस गया ना बच्चों, तो बाकी ये सब तो हमारे दोस्त लोग हैं। अब ये बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करेंगे? 6 लोग, फिर यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 4 लोग। क्यों भाई? एक कम क्यों होते जा रहा है? कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, आप रिपीटेशन नॉट अलाउड कर। और यहाँ मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि जीरो यहाँ पे पहले से आके बैठा दिया, उसको उठा के मैंने बैठा ही दिया यहाँ पर, तो जीरो से ओपनिंग हो गया। फिर उसके बाद मैंने वापस एक बॉक्स बनाया, उसको मैंने 1 2 3 4 का बॉक्स ओपन किया। अब बच्चों मैं यहाँ पे जीरो नहीं बैठाऊंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? जीरो नहीं बैठाऊंगा। जीरो को बोलोगे भाई आप नहीं बैठोगे यहाँ पे, आप देखिए जीरो नहीं बैठेगा, ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, मैटर को। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई करेगा? 6 अप्लाई करेगा, 4 अप्लाई करेगा, 2 अप्लाई करेगा, जीरो को नहीं अप्लाई, जीरो वाला हो चुका है ना, ये केस चला गया है। तो 4, तो यहाँ पे 2 अप्लाई करेगा, 4 अप्लाई करेगा, 6 अप्लाई करेगा, टोटल 3 लोग अप्लाई करेंगे। बरोबर है? बरोबर, एकदम सर बरोबर बोला है तुमने। अब यहाँ पे आ जाओ, स्टार्टिंग में अगर मैंने यहाँ पे जीरो को बैठा दिया तो दुनिया इसको क्या बोलेगी? तू तो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है रे। अगर जीरो को यहाँ बैठा दिया तो दुनिया क्या बोलेगी इसको? ये तो 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो जीरो कम वक्त यहाँ नहीं बैठ सकता। जीरो को हम यहाँ बोला ना, खुला शेर है इसका, इसको बहुत संभालना पड़ता है हमको। तो जीरो यहाँ नहीं बैठ सकता, जीरो यहाँ नहीं बैठ सकता, और जो नंबर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है वो भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं बैठ सकता, और 3 में से कोई यहाँ बैठ नहीं सकता, तो इसका मतलब 2 लोग एब्सेंट हो गए। तो 2 लोग एब्सेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने अप्लाई करेंगे? 5 अप्लाई करेंगे। अब 5 अप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पे जो अप्लाई कर चुका है, यहाँ पे अप्लाई कर चुका है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। अब मुझे ध्यान देना, अब जीरो यहाँ अप्लाई कर सकता है भाई, यहाँ तो जीरो अप्लाई कर सकता है ना, यहाँ पे जीरो नहीं अप्लाई कर सकता था, यहाँ पे जीरो अप्लाई नहीं कर सकता था, और जो नंबर यहाँ पे अप्लाई है वो नहीं अप्लाई कर सकता। तो एक और ये चला गया, तो 1 2 3 4 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा ना, जीरो अप्लीकेशन डाल सकता है, इसका मतलब मैं जीरो को इंक्लूड करूंगा, 2 नंबर छोड़ूंगा भाई। 2 नंबर जो यहाँ अप्लाई कर चुका है, यहाँ अप्लाई कर चुका है, वो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जीरो को तो मैं इंक्लूड करूंगा ना। यहाँ पे जीरो को छोड़ दिया था, लेकिन जीरो इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करेंगे? 2 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लोग, और यहाँ पे कितने लोग होंगे? 4 लोग। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो आपका RNA हो गया। RNA का मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड। वापस सुनिएगा, ये पहले मैंने जीरो से फंसा है, पहले जीरो को बैठा दिया, जीरो को बैठाने में बड़ा आनंद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 6 के 6 अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है, यहाँ पे अप्लाई करे, वो नहीं करेगा। टोटल 7 लोग है ना, तो फिर 5 लोग, फिर 4 लोग। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? जीरो को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। फिर 2 4 6, हमको इवन भी चाहिए, हमारे दिमाग में इवन, तो 2 4 6 लोग अप्लाई करेंगे, तो 3 लोग अप्लाई कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पर कौन नहीं अप्लाई करेगा? जो यहाँ पे अप्लाई कर चुका है वो यहाँ नहीं अप्लाई करेगा, प्लस जीरो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से कोई अप्लाई कर चुका है, तो ये 6 में से एक कम हो गया, तो 5 बचा, 5 बचा, और जीरो नहीं अप्लाई करेगा, तो टोटल 5 लोग आएंगे। अब उसके बाद दूसरी बार क्या होगा? जो यहाँ अप्लाई कर चुका है, यहाँ अप्लाई कर चुका है, वो यहाँ नहीं अप्लाई करेगा, तो टोटल कितने? 7। 7 में से 2 निकल गए, तो बचे 5। जो यहाँ अप्लाई कर चुका है, यहाँ अप्लाई कर चुका है, यहाँ अप्लाई कर चुका है, वो यहाँ नहीं कर सकता। इसका मतलब 7 में से कितने चले गए? 3 चले गए, तो बचे 4, तो ये 4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो RNA हो गया। अब सेकंड बच्चों, सेकंड तुम्हारा क्या है? रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउ हो जाए, ध्यान सुनिएगा, रिपीटेशन अलाउ है बच्चों। 1 2 4 बॉक्स खोला, जीरो को बैठाया, जीरो को बैठाया। अब जीरो को बैठाने के बाद अब बच्चों जीरो, अब यहाँ पे आइए, जब भी जीरो आता है ना बच्चों, तो यहाँ से ओपन करने का, हमेशा आगे से ओपन करने का। जीरो आ गया ना, तो मैंने जीरो को बैठा दिया, तो मैं तो आजाद हो गया, जीरो तो फंस गया यहाँ पर पिंजड़े में। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 लोग हो गए। तो अब यहाँ पे 6 लोग, अब यहाँ पर जीरो बैठ गया, लेकिन जीरो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता ना। अब जो रिपीटेशन है, ये जीरो अपना हर, ये फ्री हो गया है, आप इसको बैठा दिए तो फंसेगा नहीं, क्योंकि ये अपनी एप्लीकेशन लेके यहाँ पे भी घूमेगा, यहाँ पे भी घूमेगा, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जीरो रिजेक्ट हुआ होगा, हमेशा जीरो रिजेक्ट होगा। बाकी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी, जीरो रिजेक्ट होगा। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे जीरो पे भी अप्लाई कर सकता है, 1 भी अप्लाई कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, टोटल 7। यहाँ पे भी सबके साथ के साथ होगा, और यहाँ पे तो हमने क्या लिया? जीरो को फंसा के रखा, तो यहाँ पे 1 लिया हमने। नेक्स्ट, अब इसके अंदर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम कर दिए, 4 रिपीटेशन अलाउ है। अब क्या है? जीरो को फ्री कर दिया है। जीरो देखो इवन नंबर का मसला है, जीरो में इवन नंबर होता है। अब ये इवन नंबर के लिए कौन कौन अप्लाई करेगा? 2 4 और 6, 3 लोग अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा? 7 लोग, यहाँ पे 7 लोग, और यहाँ पे बोलो बोलो 6 लोग, क्योंकि 0 अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे 6 एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पे 7, सबके सब, यहाँ पे सबके सब, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, लास्ट वाले प्लेस पे कंडीशन है बच्चों, लास्ट वाले प्लेस पे कंडीशन है, क्योंकि क्या चाहिए उनको? इवेंट नंबर। तो 2 4 6 के अलावा और कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, तो 3 ही लोग डालेंगे यहाँ पे तो सातों के सातों डालेंगे कि रिपीटेशन लाओ, यहाँ पे सातों के सातों डालेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे, इसलिए 6 हो गया। ये मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो हो गया बच्चों, नेक्स्ट। बहुत सोच समझ के करना है सम को, और 0 जब भी आ जाए तो 2 केसेस बनाइए, ध्यान से रखिए, केसेस कोई भी आपका छूटने ना पाए। केस अगर छूट गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, केस नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने आया है, बाय 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे डिजिट का हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट ग्रेटर देन 24,000 कैन बी मेड। आप समझे क्या बोला गया है इसने बोला है इन डिजिट का उपयोग कर कर आप 24,000 से बड़े कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो। क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन के अर्थ को समझो। उसने कहा कि इनके उपयोग करके आप 5 डिजिट के ऐसे नंबर बनाइए जो 24,000 से बड़े हों। चलिए बच्चों, सबसे पहले 5 डिजिट के लिए ओपन करते हैं बॉक्स। सॉरी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हमने ओपन कर दिया। सबसे पहले क्या करो बच्चों, आपको 24 से ज्यादा चाहिए ना, तो पहले 2 और 4 को बैठा दो। देखो समझो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ। जब भी ग्रेटर देन वाला सम आ जाए तो उसके 2 डिजिट को यहाँ पहले बैठा लो चुपचाप। हाँ भाई 24 और 2 बैठ गया, 2 और 4 बैठ गए, 2 और 4 बैठ गए, 2 और 4 एक तरीका और ये एक तरीके से बैठ गए। अब ये जो 3 है ना पीछे, अब 3 है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? अब बच्चों इसमें क्या बोला, अब ये तो रिपीटेशन वाला ही सम है भाई, रिपीटेशन वाला सम है ना। आपको क्या है, 5 को हम यूज कर सकते हैं, 5 5 5 3 बार यूज कर सकते हैं कि नहीं बार कर सकते हो, तो रिपीटेशन वाला सम। फीलिंग समझिए, ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउ वो आ जाता है। अगर नहीं लिखा है तो समझ जाइए रिपीटेशन अलाउ है, 99% है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन है 24,000, 2 और 4 को पहले बैठेंगे, 1 into 1 कर देंगे। अब ये जो प्लेस है, इस प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्लेस के लिए 2 और 4 को छोड़ देंगे, बाकी सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 और 4, हाँ रिपीटेशन अलाउ है तो सबके सब अप्लाई कर सकते। कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ प्रभु 7 गुणे 7 गुणे 7, सबके सब अप्लाई कर सकते भैया, बरोबर है। ये पहला केस हुआ। दूसरा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दूसरा केस बच्चों, आपने क्या किया, 2 और 2 को यहाँ पे आपने क्या कर दिया। अब यहाँ पे हम 2 को स्थिर करते हैं, 2 को करते स्थिर, यहाँ पे एक स्थिति होगी 2 को, 4 को हटाते हैं। अब थोड़ा चेंज करेंगे, 4 को बोलेंगे भाई थोड़ा हट जाओ, मुझे तो 24 से ज्यादा जाना है, तो मेरा तो 24,000 है, यहाँ पे 24 है तो अब 25 भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 तो है नहीं, 27 तो है नहीं, 28 तो है नहीं, तो यहाँ पे 24,000 वाले सारे बन गए। अब मैं 25,000, क्योंकि ज्यादा जाना है, 24,000 के बन गए, लेकिन बच्चों इसके अंदर 0 0 0 भी आएगा, 0 0 0 भी आएगा, ध्यान दो 0 0, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 0 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें 24,000 भी नंबर इंक्लूड होगा, क्योंकि हम 24 लिए हैं तो 0 0 भी यूज हो सकते हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिए मेरी बात को। तो 24 है ना, तो हम पूरे आंसर में लास्ट में -1 कर देंगे, पूरे आंसर में लास्ट में -1 कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे जब भी ग्रेटर देन सम आएंगे तो 2 और 4, जैसे कि 24,000 से बड़ा तो पहले 2 और 4 को यहाँ पे लिख लो, बाकी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है तो 7 के 7 डिजिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 भी आ सकता है, जैसे 24,000 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 24,000 बोला है, इसलिए हम उस 24,000 को माइनस कर देंगे लास्ट के आंसर में, उधर हम पूरा फाइनल आंसर करके -1 कर देंगे, ठीक है। फिर 2 को फिक्स किया बच्चों, अब 2 को फिक्स किया तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, 0 नहीं कर सकता, 1 नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, 0 नहीं करेगा, 1 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, तो 5 और 6 ये 2 बंदे, 5 और 6 ये 2 बंदे अप्लाई करेंगे। तो हमें कितने तरीके से अप्लाई करेंगे, 2 तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 तरीका हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 तरीका, ये 7 तरीका, ये 7 तरीका, उसके बाद जाने दो ना, यहाँ पे 25,000 वाले भी हो गए और 25,000 वाले भी हो गए और 26,000 वाले भी सारे संख्या हो गई। अब उसके बाद क्या बच्चा बच्चों, अब हो गया, अब उसके बाद अब अंक बदलेगा, अब उसके बाद अंक बदलेगा, अब मैं इसको उठाऊं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से स्टार्ट होने वाले 24,000 भी हो गया, 25,000 भी हो गया, 26,000 हो गया, अब उसके तो नहीं बनेगा, 27 28 तो बनेगा नहीं, लेकिन अब 30,000 तो बन सकता है ना, 30,000 भी तो 24,000 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि 2 को छोड़ो, अभी
2 को छोड़ो, पहले मैंने 2 और 4 से स्टार्ट किया, 2 और 4 से स्टार्ट करके फिल कर दिया, फिर बाकी में 7 7 आएंगे, फिर यहाँ पे 2 को बैठाया, 4 को उठाया, 4 के बाद 5 और 6 अप्लाई करेंगे, 2 तरीके से अप्लाई हुए, फिर 7 7 अप्लाई होंगे। फिर यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन आएगी, 3 भी बैठ सकता है, हाँ बैठ सकते हैं सर, 3 को बैठा दो, 4 को बैठा दो, 5 को बैठा दो, 6 को बैठा दो, बरोबर है। तो यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन, बाकी प्लेसेस पे 7 7 एप्लीकेशन हो गया। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आएगी बच्चों, टोटल एप्लीकेशन कितनी आएगी, टोटल एप्लीकेशन आएगी, इसको लिखेंगे 7:3 प्लस 2 इंटू 7:3 प्लस 4 इंटू 7:4 हो गया। 7:3 को हम बाहर निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 28, तो ये 30 30 बनेगा, 7:3 इंटू 38। ओके ठीक है, चलो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या कराया। अब उसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, मैंने बता दिया, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। इसमें करना क्या है, 24,000 से बड़ा, 24,000 से बड़ा, तो आपको क्या करना है कि पहले तो वो 2 नंबर आ गया है ना, तो उसको मैंने फिक्स कर दिया, तो पीछे अब रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे 7 7 सबके सब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सबके सब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सबके सब अप्लाई करेंगे, 2 और 4 भी यहाँ पे अप्लाई करेगा। देखिए स्टार्टिंग मैंने 2 4 से लिया, फिर वहां पे 4 को हटाया, 5 और 6 को बैठाया, मतलब 24,000 वाले हो गए, यहाँ पे हो गया। बच्चों पूरे आंसर में से मुझे -1 करना था, ये मैं भूल गया, आप नहीं भूलना, ये -1 कर देना, ठीक है, तो -1 कर दिया। फिर यहाँ पे हमने 2 को बैठाया, 2 एक तरीके से बैठा, बाकी 5 और 6 अप्लाई करेंगे, बाकी डिजिट के 5 और 6 अप्लाई कर, देखो सब केसेस, ये भी एक केस है, ये भी एक केस है और ये भी केस है, तीनों केसेस को ऐड किया तो फाइनल आंसर आया। इसमें मैं -1 क्यों किया, क्योंकि इसमें 24,000 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने -1 किया। फिर यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन आएगी, 2 एप्लीकेशन है, 5 और 6 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 एप्लीकेशन, यहाँ पे 2 एप्लीकेशन, फिर बाकी सब 7 7 होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन होगा, 4 एप्लीकेशन होगा, 3 का भी लेगा, देखो 30,000 भी है यहाँ पर, 40,000 वाले भी है, 50,000 वाले भी है, 60,000 वाले भी है, मतलब 3 अंक से शुरू होने वाले सारे डिजिट है, 4 अंक से शुरू होने वाले सारे डिजिट है, 5 अंक से शुरू होने वाले सारे डिजिट है, 6 अंक से शुरू होने वाले सारे डिजिट है, 25,000 के 26 है, यहाँ पे 24 है, तो इसलिए 24,000 भी इंक्लूडेड है, इसलिए उसको मुझे -1 करना पड़ा फाइनल आंसर में से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम इसी क्वेश्चन में हम लोग पूछेंगे लेस देन, अगर मैंने पूछ दिया लेस देन 24,000, हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बदल सकते हैं क्वेश्चंस को। अब बच्चों ग्रेटर हुआ तो वैसे लेस भी होगा, भाई ग्रेटर हुआ तो वैसे हमारे पास क्या होगा, लेस भी होगा, तो हम लेस लगाएंगे, लेस देन 54,000, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाँ लेस देन 54,000। अब 54,000 लेस बोला है बच्चों, अब तो बड़ा समझदारी से मुझे बताना पड़ेगा, 54,000 लेस बोला है, ठीक है, तो ये आपको करके लाना है। मैं कर देता हूँ, आप क्या करोगे, मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलो 54,000 से लेस लेना मुझे, मतलब इससे छोटा, 54,000 छोटा, तो मैंने पहले छोटा है तो 5 से स्टार्ट किया, 5 अप्लाई किया बच्चों, 5 अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6 नहीं, 54,000 से नीचे जाना है, 54,000 ऊपर है, उसके नीचे जाना है, तो इसके बाद मैं 4 नहीं रख सकता, यहाँ पे 5 नहीं रख सकता, 6 नहीं रख सकता, 4 5 6 गए, 1 2 3 4 4 एप्लीकेशन है, 1 4, फिर उसके बाद रिपीटेशन अलाउ है, फिर ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, बरोबर, एक केस बना, बरोबर कि नहीं है। यहाँ पे मैंने 5 को पहले बैठा दिया, 5 को बैठा दिया, फिर यहाँ पे मैं किसको नहीं बैठा सकता, 4 को नहीं बैठा सकता, 5 को नहीं बैठा सकता, 6 को नहीं बैठा सकता, इनको हटाने के बाद बाकी मैं किसी को भी बैठाऊंगा, वो सारे के सारे जो 5 से स्टार्ट होने वाले हैं वो सबके साथ 54,000 से कम होंगे। फिर इसके बाद बच्चों इसमें केस एक और आता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, इसमें मैं किसको बैठा रहा हूँ, 4 को हटा दो, 54,000 से कम है ना, 5 को हटा दो, 1 अप्लाई कर सकते हैं, हाँ 2 अप्लाई कर सकते हैं, हाँ 3 अप्लाई कर सकते हैं, हाँ 4 अप्लाई कर सकते हैं, हाँ भाई ये चारों अप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 4 हो गए, 4 लोग अप्लाई करें, बाकी रिपीटेशन है तो यहाँ 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, बराबर है ना। 5 से चालू होने वाले 5 से पूरा। अब इसमें बच्चों लेस देन 54,000 है, तो कोई बोलेगा सर 54,000 इंक्लूडेड हो गया है क्या, -1 करना पड़ेगा, बोलेंगे ना 4,000 इंक्लूडेड हो गया है क्या। अब इसमें 4,000 इंक्लूडेड नहीं हुआ है, लेस देन 54,000 बोला है, तो इसमें बच्चों 5 अप्लाई किया, यहाँ पे 4 अप्लाई करेगा, 4 मतलब 5 को छोड़कर बाकी 4 एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी। 4 एप्लीकेशन किसकी मैंने लिया था, 54,000 से कम, 4 5 6 को हटा दिया था,
5 सी स्क्वायर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग ने 4 एप्लीकेशन लिया था, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, ये हो गया आपका कंप्लीट। अरे भाई यहाँ पर सबसे 54,000 से मैंने स्टार्ट किया, 54,000 से स्टार्ट किया, तो पहले मैंने 5 को बैठा दिया, 5 बैठ गया यहाँ पे, ये 5 चला गया, समझो 5 चला गया। फिर यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 अप्लाई कर सकता है, 1 अप्लाई कर सकता है, 2 अप्लाई कर सकता है, 3 अप्लाई कर सकता है। मैंने 4 को लिया ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 3 में से कोई भी एक बैठेगा, 4 को नहीं लिया। अगर मैं 4 को लूंगा तो 54,000, क्योंकि यहाँ 4 आएगा तो फिर यहाँ पे कोई भी मैं नंबर रखूंगा, 0 सबसे छोटा 0 0 ही होगा ना, सबसे छोटा 0 0 ही होगा। फिर 0 0 रखूंगा तो सबसे छोटा 0 तो 54,000 आ गया, मतलब उससे छोटा चाहिए, वो तो मेरा 54,000 से छोटा। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो यहाँ 0 0 ही आ सकता है, सबसे कम वही लोग है ना। फिर उसके बाद 0 0 में से कोई एक रखोगे तो वो तो 54,000 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 को नहीं सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेलेक्ट किसको किया, 0 को, 1 को, 2 को और 3 को, तो ये 3 में 4 में से कोई भी एक आ जाएगा, बाकी 7 रिपीट कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को हटाया, 5 को हटाया तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, मतलब ये 4 के चारों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 में से कोई भी एक आ जाए, फिर आगे पीछे कोई भी आ जाए ना, बड़े से बड़ा नंबर 6 6 6 रख दो, तो 4 6 6 6 6 तो भी 54 से कम है, बरोबर कि नहीं बरोबर, तो ये हो जाएगा, प्लस मार के अपना एडिशन निकालो, ठीक है। अब बच्चों नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है, देखिए यहाँ पर नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने। हाँ बच्चों चलो, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 1 7, ओनली 1 7। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। आगे बच्चों बहुत मस्त क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 1 7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डब्बा बनाएंगे, डब्बा बना लिए 3 डिजिट वाला, 1 2 1 2 3, 3 डिजिट वाला एक डब्बा बना लिए बच्चों। 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 1 7, तो इसका मतलब ये डिजिट हो गए, उसमें दिया नहीं तो इसका मतलब ये डिजिट हो गया। उसमें बोला कि आप जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे उसमें एक 7 रहेगा, ओनली 1 7। सपोज करो कि अगर मैंने 7 को यहाँ बैठा दिया, 1 अप्लाई किया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ पे क्वेश्चंस में रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो मुझे बताओ 0 ससुरा है कि नहीं है, तो 0 ससुरा है तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो 7 यहाँ बैठा दिया मैंने, समझो 7 को यहाँ बैठा दिया, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 7 यहाँ अप्लाई कर सकता है नहीं, 0 अप्लाई कर सकता है नहीं, 7 भी गया 0 भी गया, तो 2 लोग गए, 2 लोग गए, तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करेंगे, 8, बरोबर है। जो यहाँ अप्लाई कर चुका है, जो यहाँ अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो जो यहाँ अप्लाई कर चुका है, जो यहाँ अप्लाई कर सकता है वो नहीं कर सकता है, मतलब कि 10 में से 2 लोग नहीं अप्लाई करेंगे, कितना बचेगा इसमें, 8 बचेगा, बरोबर है, ठीक है। दूसरा प्लस 1 2, हाँ 1 2 3 हो गया। फिर वापस अब मैंने 7 यहाँ रख दी, 7 मैंने यहाँ रख दिया, 1 तरीका हो गया। अब ये आ गया, अब ये लास्ट में 7 यहाँ बैठा दिया मैंने, अब 7 यहाँ बैठा तो यहाँ 0 अप्लाई करेगा, नहीं करेगा सर, 0 यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकता। जब 0 यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता और जो 7 है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, तो टोटल कितने एप्लीकेशन आएगी, 8 आएगी, बराबर है, 8 आएगी। यहाँ पर जो 2 लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या है, 8 आएगा। कितना सिंपल है, 7 यहाँ बैठ गया एक तरीके से। आप देखिए यहाँ पर, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 बैठा दिए ना, आप यहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे 9, 10 में से पूरे 9 बैठेंगे यहाँ पर, 0 भी बैठ सकता है, सिर्फ 7 को छोड़ दो ना, 7 को छोड़ दो, 7 जाने दो, 7 नंबर अप्लाई नहीं करेगा, बाकी सब तो सब अप्लाई कर सकते हैं, 7 को छोड़ दो, बाकी सारे के साथ अप्लाई करेंगे तो टोटल 9, और जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ नहीं कर सकता, तो 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 8 8 8, यहाँ पे 9 8 हो गया। बात को ध्यान दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए सारे केसेस को, ठीक है। आप देखो बच्चों यहाँ पर, हाँ बच्चों, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7, फाइंड 3 डिजिट नंबर एट लीस्ट 1 7। बच्चों ये क्या बोला है, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7, कम से कम एक बार 7 आना चाहिए,
मतलब अगर 3 डिजिट नंबर लिख रहे हो ना तो उसमें कम से कम एक बार 7 होना चाहिए। एक बार भी चलेगा, 2 बार भी चलेगा और 3 बार भी चलेगा। तो अब मैंने क्या लिखा था, एटलीस्ट 1 जब भी वहां से आ जाए, जब भी ये प्रकट हो जाए, तो एक फॉर्मूला आपको दिया था एटलीस्ट 1 का, एट लिस्ट 1 माइनस, हाँ बच्चों, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7। अरे वाह, इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको कि फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7। एटलीस्ट 1 7 का मतलब कम से कम एक बार 7 आना चाहिए। एक बार भी चलेगा। 3 डिजिट नंबर जब लिखोगे तो उसमें 7 एक बार दिखे तो भी चलेगा, 2 बार दिखे तो भी चलेगा, 3 बार दिखे तो भी चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अब बना रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने बताया एटलीस्ट 1 का मतलब होता है टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन करना है आपको। तो 3 डिजिट से कितना नंबर बन सकता है, तो 3 डिजिट के नंबर कितने बना दीजिए, पहले 3 डिजिट के नंबर बनाइए, फिर टोटल माइनस नन बनाइए। तो 3 डिजिट से टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 नहीं अप्लाई करेगा तो टोटल 9 लोग आएंगे, यहाँ 10 के 10 अप्लाई करेंगे, यहाँ 10 के 10, क्योंकि ये RNA है, रेपिटेशन ला हुआ है। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे नन का मतलब एक भी 7 नहीं होगा, एक भी 7 नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करेंगे, ना 0 अप्लाई करेगा ना 7 अप्लाई करेगा, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, यहाँ पे 7 अप्लाई नहीं करेगा, 9 हो गए। यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, 7 अप्लाई नहीं करेगा, तो 9 हो गए। तो ये 900 माइनस ये कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 हो जाएगा। बहुत इजी है। तो ये हमारा कितना आएगा, 900, और मैंने इसको कैलकुलेट किया था तो 648 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 252। ठीक है, लिख लो। ठीक है बच्चों, अब एक हराम कोर्स हम आपका इंतजार कर रहा है कि आप जब मजबूत हो जाइए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम चेक करने के लिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको परेशान करने के लिए पैदा किया गया है बच्चों, तो इससे परेशान मत होइएगा, जैसे डट के मुकाबला करिएगा। ये क्या लिखा है क्वेश्चन को जरा गहराई से समझेंगे हम लोग, इसके बात को गहराई से समझेंगे। नंबर ऑफ 3 डिजिट, number of 3 digit in which digit at 100 place is greater than other two। बहुत मस्त क्वेश्चन बच्चों। नंबर ऑफ 3 digit in which at 100 place is greater than other टू। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पहले भावनाओं को समझे, इसके पहले इसकी फीलिंग्स को समझ लेते, फिर हम बताएंगे ना क्या कह रहा है। ये कह रहा है ससुरा कि भैया 100 प्लेस, ये देखो यूनिट है 10 है, ये 100 प्लेस जो है, जो भी मैं नंबर यहाँ लिखूंगा वो नंबर इन दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला सर आपने, कि अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे मैं 0 और 0 ही लिखूंगा। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखा तो यहाँ पे 0 आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा 1 आएगा, लेकिन 0 1 के अलावा कोई नंबर नहीं। मतलब ये प्लेस, ये नंबर हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ 3 डिजिट इन विच एट 100 प्लेस, 100% इससे इज ग्रेटर देन अदर टू, मतलब अदर टू से ये प्लेस हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये दोनों प्लेस से ये प्लेस हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बहुत मस्त समय, बहुत बढ़िया समय है बच्चों। देखिए इसमें अब देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे 1 अप्लाई करता है तो यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, 0 और 0 ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, 1 into 1 into 1, ये एक तरीका हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अब बच्चों यहाँ पे 0 0, अगर यहाँ पे मैं 2 अप्लाई कर दिया, जब यहाँ का अगर 2 बैठ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है, 0 बैठ सकता है, और कोई बैठ सकता है क्या, नहीं। और यहाँ पे भी 0 बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है। तो मतलब यहाँ पे अगर 2 अप्लाई कर दिया एक तरीके से, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, 2 और ये 2, टोटल कितना हो गया, ये 4 मतलब 2:2। अब जरा 3 को बैठाइए, 3 को बैठाइए। अगर यहाँ पे 3 बैठ गया बच्चों, 3 बैठ गया तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 1 कर सकता है, 0 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, 0 कर सकता है, 2 कर सकता है। ये 3 में से कोई एक बैठेगा, ये 3 में से कोई एक बैठेगा, तो यहाँ पे 3 into 3 और यहाँ पे होगा 1, तो ये हो जाएगा 9 मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आइए आप लोग देखेंगे कि अगर मैंने और थोड़ा आपको खींच के लेके जाता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने 4 को बैठा दिया, तो यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 0 बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 0 बैठ सकता है, 1 हो गया। ये इसके यहाँ पे 4 एप्लीकेशन, यहाँ पे 4, तो हो गया 16 का मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हो, ऐसे करते करते अगर मैं जाऊं
तो देख लो एक का स्क्वायर हुआ, ये एक का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे यहाँ पे आप जो आएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5 से स्टार्ट करूंगा मैं तो कौन कौन बैठ सकता है यहाँ पे, 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है, 0 बैठ सकता है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 0, 1 2 लिख लो 3 4 और 0, तो मतलब 5 बैठ गया। एक तरीके से बचा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 25 25 125 125। तो 5 का यहाँ पे कितना जाएगा, 5 1 2 3 4 5, मैंने 3 डिजिट लेना था बच्चों, बस मैं चला गया, थोड़ा भावनाओं में रह गया। हाँ 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ गया। तो इन जो लास्ट वाला होगा वो जब 9 से शुरू होगा, तो 9 से शुरू होगा तो यहाँ पे 1 बैठेगा, तो यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, 9, बराबर है क्या। तो क्या 9 आएगा, तो 9 आएगा। तो बाकी क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 बैठ गया, बाकी यहाँ पे सबके सब छोटे हैं, पूरे 9 के 9 टर्म से छोटे हैं, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। टोटल एडिशन क्या होगा, इसका टोटल एडिशन होगा तो क्या लिखेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 9 का स्क्वायर। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, n-1 प्लस 2n-1 अपॉन 6 होता है। हमने ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, हमने बायनोमियल थ्योरम में ये फॉर्मूला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, हाँ n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो अभी टोटल मेरे पास कितने n है, 10 है, तो 10 रख दो यहाँ पे, 10 प्लस 1 20 प्लस 1 अपॉन 6, तो 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 21 अपॉन 6। कैलकुलेशन करो जो आएगा तुम्हारा आंसर। अरे सॉरी बच्चे ये n माइनस, सॉरी पहले मैंने जो लगाया था राइट था, ये सॉरी ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, कभी कभी मैंने अब हो जाती है, तो ये जगह हाँ 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 और ये 20 19 अपॉन 6, तो जो भी एक कैंसिल करो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बना। अब एक लास्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूँ, बड़ा मस्त क्वेश्चन है बच्चों। नंबर ऑफ 3 डिजिट इन विच एटलीस्ट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन अदर 2, तो 1 बैठा है तो 1 का स्क्वायर, 2 बैठा है तो बाकी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये समझ में आना चाहिए। कितने केसेस बने, 9, 1 2 2 3 4 5 पूरा 9 केसेस बने। 9 केसेस में हमने देखा कि नंबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का पूरा ऐड करना है, इसको ऐड करना है तो ये फॉर्मूला लगाया, देखो आ गया ना, n-1 2n-1 अपॉन 6, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, जरा ध्यान रखना, होश में रहना। फिर n का वैल्यू कितना है, टोटल n 10 लोग हैं, 10 रखा तो यह कैंसिलेशन करके जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक का ये धमाकेदार क्वेश्चन था। अब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन चेंज होता है। क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन number which can be formed with condition that if 5 is 1 digit then 7 can be next digit only। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा दिलदार क्वेश्चन है। सही से आप इसकी भावनाओं को पहले समझिए, पहले इसकी फीलिंग्स को आने दीजिए, अपने हृदय तक इसकी फीलिंग को आने दीजिए। ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर, मतलब यही डिजिट का यूज करना है। 3 पॉसिबल नंबर रख दिया इसने, तो मैंने रख दिया भैया 3 पॉसिबल नंबर रख दो भाई, फटाफट 3 पॉसिबल नंबर रखा मैंने। तो 3 डिजिट का पहले तो एक बना दिया डब्बा। हाँ, अब इसमें डब्बा बनाने के बाद देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 कंडीशन आपको बोला है। पहले तो बोला है कि जब भी आप 3 डिजिट में बनाया तो इवन नंबर बनाना। अच्छा, मतलब यहाँ पे इवन नंबर को अप्लाई करेगा, 0 अप्लाई करेगा, 2 अप्लाई करेगा, 6 4 अप्लाई करेगा, 6 अप्लाई करेगा, 8 अप्लाई कर सकता है, इवन। चलो बच्चों इसको अंडरलाइन करो, इवन नंबर। फिर उसने बोला है कि दूसरे कंडीशन इसके साथ दूसरा मतलब एंड, बच्चों ये भी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए कि जब भी 5 को लिखो तो उसके बाद तुरंत 7 लिखो, नेक्स्ट 2 डिजिट ओनली। 5 के बाद तुरंत 7 आना चाहिए, 7 के पहले 5 हो, 7 के पहले 5 हो, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन 5 के बाद में 7 जरूर होना चाहिए। 5 आया तो तुरंत 7 आना चाहिए, बाकी 7 के आगे पीछे क्या हो मुझे नहीं मालूम।
अगर आपने 5 लिख दिया ना तो तुरंत उसके बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये कसम खा लो, जब भी नया डिजिट बनाओ अगर तुमने 5 लिखा तो तुरंत 7 आना चाहिए, और 7 भी आना चाहिए, और वो इवन नंबर भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन उसको फॉलो करना चाहिए। अगर इसमें 5 और 7 का कॉम्बिनेशन तुम्हें बनाना है 3 डिजिट नंबर में, तो 5 के बाद तुरंत 7 आना चाहिए, और उसके बाद तुम्हारा जो 3 डिजिट नंबर है वो इवन भी होना चाहिए। इट शुड बी इवन ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए केसेस बनाने हैं। चलो पहले मैंने इधर 5 को अप्लाई कर दिया, तो 5 जब यहां रखूंगा तो तुरंत 7 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 हो गया, बरोबर है। 5 रखा तो तुरंत 7 आ गया, 1 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, तो 5 और 7 तो एप्लीकेशन से निकल गए, 5 और 7, ये 5 चला गया और 7 चला गया, 5 और 7 चला। अब यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, इवन नंबर, वो भी ध्यान देना, इवन नंबर। तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, क्योंकि इवन नंबर भी चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने अप्लाई करेंगे, 5 लोग अप्लाई करेंगे। तो 5 7 से स्टार्ट होने वाले कितने मुझे नंबर मिले, 5 मिले, टोटल 5 आएंगे। टोटल कितने आएंगे, 5 प्लस। अब बच्चों क्या करूंगा, प्लेस बदल दिया, प्लेस बदल दिया। अब यहाँ पर मैंने 5 को नहीं रखूंगा, 5 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर मैंने ले लिए। 5 तो रखा ना, 5 से स्टार्ट होने वाले 3 डिजिट के सारे नंबर मुझे कितने मिले, 5 मिले। अब मैं यहाँ पे 5 नहीं रखूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 नहीं रखा तो 0 भी नहीं रखूंगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में वो शेर को नहीं रख सकते, 0 यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा दुनिया इसको 2 डिजिट नंबर बोलेगी, तो 0 भी नहीं रख सकता, 5 भी नहीं रख सकता। तो इस प्लेस पे 0 और 5 को छोड़कर, 0 और 5 को इस प्लेस पे हमने छोड़ दिया। 0 और 5 को बोला तू जा सकता है, तू यहाँ नहीं बैठ सकता, 7 बैठ सकता है, 7 बैठ सकता है, क्योंकि मैंने 5 पे कंडीशन लगाई कि अगर 5 लिखा तुरंत 7 लिखो। लेकिन इस पे 7 पे कोई कंडीशन नहीं लगाया मैंने, याद रखना मेरी बात भाई, समझ में आया ना। 5 लिखा तो तुरंत 7 लिखना, लेकिन 7 लिखा तो इसका ये कंडीशन नहीं कि आगे 5 होना चाहिए। बात तो ध्यान से सुनो, कंडीशन 5 पे, 5 आया तो 7 आना चाहिए, 7 आया तो ये जरूरी नहीं कि आगे 5 आना चाहिए। और सीधी बात, अगर 7 यहाँ पे है तो इसका मतलब कि आगे 5 होना ही चाहिए, वो अपने आप पूरा करता है। लेकिन कंडीशन किस पे लगी है, 5 पे लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया, 7 लिख दिया तो इसका आगे वाला प्लेस तो है ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि आगे 5 लिखे। 7 पे कोई कंडीशन, 5 पे कंडीशन है, 5 आया तो 5 लिखा तो उसके आगे क्या होना चाहिए, बाद में 7 तुरंत लिखो। लेकिन अगर मैंने 7 लिखा तो अगर ये स्टार्टिंग से ही है तो जरूरी नहीं कि 5 आगे लिखा जाए, तो मतलब 7 पे कोई कंडीशन नहीं है, समझ में आया, बराबर ना। राम के पीछे महेश होगा, राम आया तो महेश आना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि महेश आया तो उसके पहले राम आ जाए, उस पर कंडीशन नहीं, कंडीशन सिर्फ राम पे है। तो 5 इज 1 डिजिट, देन 7 कैन बी नेक्स्ट डिजिट। तो यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, 0 नहीं अप्लाई कर सकता, 5 नहीं, क्योंकि 5 से मैंने स्टार्ट कर लिया था, उसका पूरा हो चुका है, तो 0 और 5 नहीं अप्लाई करेंगे, बाकी सब के सब अप्लाई करेंगे। 0 और 5 गए तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब जरा दोस्तों ये बहुत भारी है। अब बच्चों क्या होगा इसमें, इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें कौन नहीं अप्लाई कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, सपोज करो अगर 5 लिखा तो मुझे यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉलो है, 5 लिखने के बाद तुरंत 7 आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा, 5 पे बात करें, अगर 5 लिखा तो यहाँ तुरंत 7 आना चाहिए। अगर यहाँ 7 आ गया तो ये इवन होगा क्या, नहीं होगा। अगर यहाँ मैं 5 लिखता हूं तो 7 मुझे झगड़ा करने आ जाएगा, वो मुझे बोलेगा भाई कोर्ट का नोटिस है कि मैं 5 को लिखे के बाद तुरंत दूसरा प्लेस मेरा होना चाहिए, तो झगड़ा करेगा यहाँ पे आकर, बोलेगा मुझे यहाँ बैठाओ, 7 को बोलेगा बैठाओ, लेकिन 7 को बैठाएंगे तो कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है कि इवन नंबर डिजिट ही बनाना है, तो मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा, इसलिए मैं 5 को यहाँ बैठा ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ 5 को बैठाऊंगा तो 7 झगड़ा करके यहाँ बैठ जाएगा, जब 7 यहाँ बैठ गया तो इवन नंबर कहाँ रहा, तब तो इवन नंबर रहा नहीं, इसलिए 5 यहाँ नहीं बैठ सकता, तो 5 यहाँ नहीं बैठ सकता। 5 को छोड़कर, ये प्लेस क्या है, 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, मैंने हिंदी में लिखा है 5 को छोड़ के, ये प्लेस 5 को छोड़कर, ये 0 और 5 को छोड़ कर, 5 को छोड़ दो। अब 5 को छोड़ दिया, बचे कितने टोटल, 9 के 9 एप्लीकेशन आएंगे यहाँ पे भाई, 5 को छोड़ दिया, रिपीटेशन अलावा है इसके अंदर, तो 5 के 5 पूरा 9 आ गया। अब हो गया बच्चों, अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा आपको बताओ, यहाँ पे तो इवन नंबर ही होगा ना, तो इवन नंबर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 ही एप्लीकेशन आएंगे ना यहाँ पे,
यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, 0 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 कर सकता है। तो हो गया, तो लोग अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डब्बा बनना, क्योंकि आपके पास फास्ट के पास 7 का कंडीशन है वो फॉलो करना। पहले 5 7 रखा तो यहाँ पे इवन नंबर हुआ, यहाँ पे 0 और 5 नहीं आएंगे, 0 5 को छोड़ दिया क्योंकि 5 से मैंने स्टार्ट कर चुका था, इसलिए मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि वो तो आप सीख चुके हैं। 5 को नहीं बैठा सकते, 5 मैंने स्टार्ट कर चुका है, 0 5 को छोड़ के टोटल 8 लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 को नहीं बैठा सकता, अगर 5 को बैठा तो झगड़ा करके 7 बैठ जाएगा, तो ये इवन नंबर नहीं बनेगा, मुझे इवन नंबर ही बनाना है। 5 या 7 भी आना चाहिए, तो मैंने 5 को नहीं बैठा है, 5 को नहीं बैठा, टोटल 9 बैठेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर तो इवन नंबर बनाना है, तो 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अप्लाई करेगा तो यहाँ 5 के 5 आ जाएंगे। इस तरह से हमने बच्चों आज जो क्वेश्चन आपको सिखाया है वो आपका डिजिट वाला था, रिपीटेशन वाला था, तो हो सकता है शुक्रिया, मैं आप सबका आभारी रहूंगा अगर ये आप कंटिन्यू अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को ये सब फॉरवर्ड करिए। और याद रखिए जितना भी आप इसको फॉरवर्ड अच्छे से करेंगे उतना ही मैं अच्छे से उसको और अच्छे से फॉरवर्ड करते रहिए। आप भी सीखिए, अपने दोस्त को भी सिखाइए, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको अपने घर वालों को भी सिखा सकते हैं, बाजू वालों को भी सिखा सकते हैं, सब पड़ोसी वड़ोसी सब सीख सकते हैं ये चैप्टर। ठीक है, ये सीखना चाहिए क्योंकि व्यवहारिक मैथ्स है ये पूरा। तो ठीक है, इस तरह से ये लेक्चर मेरा समाप्त होता है। तीसरा लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तीसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।